एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। नारद जी आए हैं और भगवान ने अनेक रूपों में अपना दर्शन कराया। 16,108 रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में भगवान दिखाई दिए महाराज। नारद जी ने भगवान की माया को सिर नवाया और मस्तक नवा करके चल दिए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं, बेटा जीवन में बिगड़ने के 4 कारण हैं। रूप, यौवन, संपत्ति। अधिक रूपवान होना, पैसा होना, ऊंची गद्दी का होना, ये सब जीवन में बिगड़ने के कारण है। कई बार व्यक्ति अभिमान कर लेता है, मैं रूपवान हूं, मैं युवा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ऊंची गद्दी का मालिक हूं। इससे अभिमान आ जाता है, बिगड़ने का कारण बन जाता है। बेटा जीवन में कभी अभिमान नहीं करना, और अभिमान करो तो करो, लेकिन कभी संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान भूल कर भी नहीं करना। क्योंकि बेटा शास्त्रों में लिखा है, जो जहर को खाता है ना, जहर को तो केवल खाने वाला ही मरता है, लेकिन जो संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान करता है, उसके तो पूरे कुल का, पूरे खानदान का विनाश हो जाता है। बेटा संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का भूल कर भी अपमान नहीं करना। अरे उनको तो हमेशा कुछ ना कुछ देने की चेष्टा करना, उनको हमेशा कुछ ना कुछ देने की चेष्टा करना। अरे लेना है तो केवल उनका आशीर्वाद लेना है। बेटा भूलकर संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। मैं तुमसे विनती करता हूं, पुत्र हैं, बच्चे कभी सुनते कभी नहीं सुनते महाराज, और बोल देते हाँ पिताजी, हाँ हम कभी भूल करके संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि संत का सम्मान होना चाहिए। अरे संतों की तो कृपा है, ये गुरुजनों की कृपा है ना, कि जिसकी कृपा से महाराज ये सर चल रहा है। क्योंकि लिखा है कि आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़ते अंगार। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़ते अंगार। आग लगी आकाश में, झर झर पड़ते अंगार। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़ते अंगार। संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। ओ संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। ये संतों की कृपा से है कि सृष्टि चल रही है महाराज। कितना अन्याय, कितना पाप हो रहा है, लेकिन संतों की कृपा, ये गुरुजनों की कृपा। एक बार तो ये झगड़ा हो गया कि संत की कृपा बड़ी कि भगवान की कृपा बड़ी। तो निर्णय क्या निकला मालूम आपको? क्या? संत की कृपा बड़ी। क्योंकि लिखा है, यदि भगवान रूठ जाएंगे ना, तो गुरु और संत तुम्हें बचा लेंगे। भगवान रूठ जाएंगे तो गुरु और संत तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन संत और गुरु रूठ जाएंगे तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकते। क्योंकि लिखा है, प्रभु रूठे गुरु ठोर है। प्रभु रूठे गुरु ठोर है, और गुरु रूठे नहीं ठोर। महाराज जिसको इन्होंने त्याग दिया, उसका तो फिर विनाश निश्चित है। इसलिए प्रार्थना करना, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, हमारे परिवार पर सदा कृपा बनाए रखना, सदा आशीर्वाद बनाए रखना। और सभी अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे और बोलना है, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। क्योंकि लिखा है, जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। इसलिए गुरु से प्रार्थना करनी है, जिसने गुरु बनाया है और नहीं बनाया तो भी ठाकुर जी को अपना गुरु मान लेना, क्योंकि ये तो सबके गुरु हैं।
कि वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये तो जगत के गुरु है महाराज, इसलिए ये सबके गुरु हैं। अरे और कुछ ना तो हनुमान जी को गुरु मान लो कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करनी है क्या कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।